नमस्ते दोस्तों, AKMS क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वर्ग में ट्रिगोनोमेट्री पूरा कंप्लीट कर चुके थे। अब इस क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या यानी कि चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो वास्तविक संख्या मतलब आप लोग क्या समझते हैं? वास्तविक संख्या होता क्या है? वास्तविक संख्या का इंग्लिश होता है रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या क्या है, किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, वे संख्याएं जिन्हें हम प्रकृति में पाते हैं। वे संख्या जिन्हें हम प्रकृति में पाते हैं, पहले ये नोट कर लीजिए। वे संख्याएं जिन्हें हम प्रकृति में उपयोग करते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम प्रकृति में उपयोग करते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम प्रकृति में उपयोग करते हैं मतलब क्या समझते हैं? सभी संख्या इसमें होगा। वे संख्याएं जिन्हें हम प्रकृति में उपयोग करते हैं यानी कि इसमें सभी 0, -1, +1, 2, 3, 4 अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे इसका उदाहरण देते हैं, हम लोग उदाहरण देते हैं। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √6 हो गया। ये पूरा जाते रहेगा। जहाँ मतलब ये जितना संख्याएं होता है सब रियल नंबर होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ये बिहार बोर्ड में कम से कम 1 नंबर का भी आ जाएगा तो बहुत अच्छा है। नोट कीजिए इसको। अब देखिए, चैप्टर 1 में हम लोगों को वास्तविक संख्या का कुछ क्वेश्चन है। अब देखिए, इसमें हम लोगों को मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बताना है। यूक्लिड विभाजन के बारे में पढ़ना है। इसमें यूक्लिड विभाजन से HCF, LCM ये सब कैसे इसमें निकालते हैं ये सब पढ़ेंगे इसमें। तो पहले तो इसको नोट कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखते हैं यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन। अब यूक्लिड विभाजन है क्या? यूक्लिड तो साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम था, ये विभाजन किया था। ठीक है, देखिए, ये एक फार्मूला प्रूफ किए थे जो लिखते हैं हम A = BQ + R। A = BQ + R ये फार्मूला बताए थे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, यही जो फार्मूला है ना, यही फार्मूला से आपका ये HCF बनेगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे हम लोग एक ठो एग्जाम्पल लेते हैं, एक ठो एग्जाम्पल लेंगे ना तो सब समझ आएंगे। देखिए, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, 455 और 42 का HCF। देखिए, 455 और 42 का HCF बताना है। 455 और 42 का HCF बताना है। तो कैसे बताइएगा, कैसे इसको बताइएगा? देखिए, 455 और 42 का HCF हमेशा A जो है ना, A हमेशा बड़ा को मानिए। 455 A हो गया और B इसको मानिए, 42 को, छोटा है ना इसलिए। ठीक है, तो देखिए 455 हो गया यहाँ बराबर 42 हो गया। कितना बार में ये कटेगा देख लीजिए। 42 से अगर कीजिएगा आप लोग, 42 से 4 बार कीजिए, 42 से 10 बार कीजिए तो 420 आएगा। 10 बार कीजिए तो 420 आएगा। प्लस कीजिए, अब देखिए
455 में 420 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 3 यानी 35। 35 से आप बच जाएगा तो यहाँ 35 लिख दीजिए। ठीक है, देखिए 455 और 42 का एचसीएफ बताना था तो 455 तो 455 कर दिए, ए हो गया मेरा ये। ठीक है, ये 42 हो गया मेरा बी और क्यू बोल रहा है तो इसमें क्या से गुना करे कि इतना या इसके करीब, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इसके करीब आना चाहिए। ठीक है, यानी कि मेरा तो 420 आ रहा है, 420 में फिर अगर 11 ये 42 में अगर हम लोग 10 से किए हैं तो 420 आ रहा है, अगर 42 में हम लोग 11 से करेंगे तो कुछ और आ जाएगा। इतना जानते हैं कि 455 से ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए हम लोग 42 को 10 से किए हैं कि 420 आ जाए। 420 गया तो 420 आया ना, और जो 455 में से 420 घट कर जो आया जो यहाँ लिखाएगा, यानी कि ये शेषफल हो गया, ये वाला शेषफल है। ठीक ना, लिख ही देते हैं, ये वाला शेषफल हो गया और ये वाला क्या हो गया, भाजक। ये वाला क्या हो गया, भाज्य। ठीक है, अब देखिए, अब जो मेरा भाजक आया ना यानी 42, अब इसको हम लोग ए मान लेंगे क्योंकि ये 35 और 42 दोनों में से बड़ा तो मेरा 42 है, इसलिए। ठीक है, सेकेंड स्टेप में यानी 42 को हम लोग लेंगे तो यहाँ पे क्या है, बी क्यू प्लस आर, बी और क्यू क्या से गुना करे कि 42 या 42 के करीब आए तो 1 से करेंगे, और क्या, अगर 2 से करेंगे तो 70 आ जाएगा, तो 1 से करेंगे, 1 और प्लस 42 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। यहाँ पे 7 लिख दीजिए। अब देखिए दोबारा आ गया ये और ये, अब इसको हम लोग मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी, सब क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। ठीक है, यानी अब इसको 35 मान लिए, अब 7 इंटू यानी कि बी क्यू प्लस आर यानी बी इंटू क्यू यानी कि यहाँ पे क्या से गुना करे कि 35 या 35 के करीब आए तो 7 बचा 35, कितना बचा, कुछ नहीं तो 0 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला जो बी के स्थान पे है ना, बी के स्थान पे कौन है तो 7 है, तो इसका आंसर 7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 7 आंसर, 7 आंसर लिख दीजिएगा, 7 आ जाएगा इसका आंसर। नोट कीजिए, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते रहिए। इसको जल्दी जल्दी कीजिए नोट। अब देखिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर। अब देखिए जैसे एक और एग्जाम्पल है यानी उदाहरण एक और है कि एलसीएम मतलब एचसीएफ निकालिए। 4052 और 12,576 का एचसीएफ क्या होगा यही बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए हम तो आप लोगों को पहले बता चुके हैं, ये दोनों संख्या में जो संख्या ज़्यादा बड़ा है उसको ए मानेंगे। ठीक है, तो दोनों में से बड़ा कौन है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये तो हजार में है, ये भी हजार में है, लेकिन ये 4,000 है, ये 12,000 है, तो ये 12 ना हो गया। तो ए बराबर यहाँ पे पहले लिख दीजिएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। ठीक है, यानी कि क्या ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पे ए तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे 12,576 और यहाँ पे बी हो जाएगा मेरा ये। ठीक है, इन दो क्या से गुना करे कि 12,576 और नहीं तो इसके करीब, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इसके करीब में आना चाहिए। तो क्या होगा 9 से कीजिए, 9 से कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 9 से कीजिएगा तो 18 के 8 हाथ में चाहे 1 2 45 1 46 और ये 36
ये तो ज़्यादा आ जा रहा है, ये ज़्यादा आ जा रहा है। 3 से कीजिए, 3 से कीजिएगा, 3 से कीजिएगा तो क्या आएगा, 6 आएगा, 5 तिहाई की 15 आएगा और 4 तिहाई की 12 आएगा। ये आएगा 12,156 आएगा। यहाँ 12,576 का बात हो रहा है, ठीक है। तो इसमें से यानी ए में से इसको घटा दीजिए, 12,576 में से इसको घटा दीजिए तो 0 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 420 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 420 कीजिए, अब 420। अब देखिए ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है तो इसको ए ले लीजिए, यानी कि इसको अगर ए लीजिएगा तो 420 इंटू, अब इंटू इसमें क्या से गुना करे कि 4052 आ जाए, तो 9 से कीजिए, इसको 9 से कीजिए, 9 से कीजिएगा तो 0, 9 दूनी के 18 के 8 हाथ में 4 1 और 9 चौका 36 अब 1 37, 3780 यानी 3780 आ गया। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 272 आ जाएगा। अब देखिए ये बड़ा है कि ये बड़ा है, 420 बड़ा है, 272 से बड़ा है 420, यानी कि यहाँ पे अब ए ले लीजिए 420 लीजिएगा तो 272 इंटू 1 प्लस 272 को अगर 2 से करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, इसीलिए 272 को हम लोग 1 से किए हैं, ठीक है। 272 को 1 से करेंगे तो यहाँ पे 148 आ जाएगा। कैसे आ गया 148, 1 से करेंगे तो 272 आएगा, 272 आएगा तो 420 में से 272 को घटाएंगे तो 148 आ जाएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। अब देखिए ये बड़ा है कि ये बड़ा, जब तक यहाँ पे पूरा 0 ना आ जाए तब तक ये वाला करते रहिए, ठीक है। यानी देखिए 272 को अब करेंगे 148 इंटू कितना बार में करेंगे, अब 148 इंटू फिर से 1 बार में करेंगे, क्योंकि 148 को 2 से करेंगे, 148 को अगर 2 से करेंगे तो 6 4 दूनी की 8 8 1 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बहुत ज़्यादा आ जाएगा। देखिए 296 आ रहा है, 272 लाना है, इसीलिए 1 से करेंगे और प्लस 272 में से 148 घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, 124 आ जाएगा, 124 आ जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग अब 148 बना है तो 148 124 इंटू 1 फिर से 1 करेंगे, फिर से 1 करेंगे और प्लस फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पे 24 आ जाएगा। देखिए कैसे कैसे कर रहे हैं, 124 यहाँ पे बी आ गया, बी ऐसा से क्या गुना करे कि ये 148 या 148 के करीब आए, तो 1 से करें और प्लस 24 इसमें जोड़ दिए। अब 148 में से 24 घटा देंगे, मतलब 148 में से 124 घटाएंगे तो 24 आ गया। देखिए अब ये दोनों में से बड़ा कौन है, तो 124, तो 124 को ऐसे लीजिए और 24 इंटू क्यू ऐसा क्या से गुना करें कि 124 आ जाए, 24 में से क्या से गुना करें कि 124 आ जाए, तो 5 से कीजिएगा तो 120 आएगा, 5 से कीजिएगा तो 120 आएगा और 124 में से 120 घटाइएगा तो 4 आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ 4। अब देखिए ये दोनों में से बड़ा कौन है, तो 24 बड़ा है, तो 24 को ए मानिए, 24 को ए माने और ये 20 इसको माने, 4 को माने, तो 4 में ऐसा से क्या गुना करें कि 24 आए, तो 6 प्लस 0 यानी कि इसका आंसर हो गया 4। और देखिए जो बी के जगह पे होता है ना, जैसे कि देखिए ये फॉर्मूला है मेरा, ये फॉर्मूला है ना, सूत्र है, ये सूत्र है ना, ये सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। जो बी के जगह पे आता है ना वही हमारा HCF होता है, वही हमारा HCF होता है, ठीक है। अब देखिए आंसर आ गया, यहाँ पे आंसर लिख दीजिए 4 यहाँ पे आंसर लिख दीजिए, ठीक है। नोट कीजिए इसको, जल्दी लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। ये पार्ट हमारा 1 है, फर्स्ट पार्ट है, इसमें लेकिन रफ ज़्यादा होता है लेकिन इजी क्वेश्चन, इसे हमेशा कम से कम 2 नंबर 4 नंबर का पूछता है, 2 नंबर का 2 और ऑब्जेक्टिव पूछता है इसे, ये ऑब्जेक्टिव तो फॉर्मूला पूछेगा। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2। उदाहरण 2 पर आते हैं। उदाहरण 2 क्या बोल रहा है कि
दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दर्शाना है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोगों को सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक ये दोनों के दर्शाना है कि 2q होता है और विषम पूर्णांक में 2q + 1 होता है जहाँ पे q एक पूर्णांक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। सिर्फ आंसर लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a तो कोई धनात्मक पूर्णांक हो गया। तो देखिए यहाँ पे बताना है 2q + 1, 2q + 4, 2q + 5, 2q कुछ भी हो, तो वहाँ समझ जाइएगा कि आपका b जो है ना भाजक वो आपका 2 हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से b = 2 आ गया, और b = 2 आ गया तो r का तो वैल्यू आपको पता है, r का कितना भी वैल्यू हो लेकिन b से छोटा होगा। जैसे देखिए, जैसे 2 को हम लोग 6 से गुना करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, पूरा 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 0 आ जाएगा तो ये r मेरा छोटा है ना, r मेरा ये छोटा रहेगा, हमेशा भाजक से हमेशा छोटा रहेगा, जिससे कटेगा छोटा रहेगा, समझे ना। इसी प्रकार यहाँ भी r मेरा कितना हो जाएगा, r मेरा यहाँ पे हो जाएगा 0 और 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 नहीं हो सकता है। बताएं क्यों? क्योंकि अभी बताया ना कि भाजक जो होता है ना, भाजक जो होता है वो शेषफल से हमेशा बड़ा होता है, शेषफल हमेशा छोटा होता है। अगर शेषफल बड़ा होता तो एक बार और भी तो डिवाइड लग जाता है। ठीक है, तो 0 और 1 हो जाएगा, 0 और 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए, यानी a = bq + r का फॉर्मूला तो बता चुके हैं। तो यहाँ से अब हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, यानी आप लोग समझबे करते हैं कि a = bq + r, a = bq + r, a = bq + r हो गया। तो अब देखिए r का वैल्यू एक बार 0 लेंगे और एक बार r का वैल्यू 1 लेंगे, और b का वैल्यू 2 लेंगे, हमेशा 2 लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोगों को इतना हो गया, यहाँ लिख लीजिएगा। तो r = 0, r = 0, अब यहाँ पे अब लिख लीजिएगा, अब r = 0, तो क्या a = bq + r, तो b मेरा क्या है, b मेरा 2 है, q क्या है, तो q का q हो गया प्लस, यहाँ पे 0 ले लीजिए, यहाँ 0 ले लीजिएगा, r का वैल्यू तो बता चुके कि 0 लेना है, तो 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया 2q, अब देखिए क्या लाना था, देखिए 2q लाना था तो 2q आ गया। ठीक है, अब एक बार और विषम संख्या, और विषम संख्या एक मेरा क्या है, तो एक मेरा विषम संख्या है। तो देखिए विषम संख्या r = 1, r = 1 लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2q + 1, 2q + 1 तो डायरेक्ट आ गया, तो 2q + 1 लिख देंगे, आ गया आंसर। अब देखिए यहाँ पे अब आप लोगों को सिर्फ इतना में अगर इतना बना लेते हैं आप तो 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर जो भी हम लिखने वाले हैं ना उस स्टेप में मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब लिखना होगा आपको कि अतः सिद्ध हो गया कि, यहीं पे लिख देते हैं, लास्ट में लिखिएगा, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अतः सिद्ध हो गया कि, अतः सिद्ध हो गया कि कोई धनात्मक
कोई धनात्मक समपूर्णांक और समपूर्णांक 2q और समपूर्णांक 2q और विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। ठीक है। अतः सिद्ध हो गया कि कोई धनात्मक समपूर्णांक 2q और विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। बस इतना ही कीजिए, 2 नंबर मिल जाएगा। नोट कीजिए इसको। अब इसके बाद हम लोग अब एक्सरसाइज पे आएंगे। एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद फिर छुट्टी होगा और क्या। ठीक है, तो हो ही गया होगा। अब इसको हम लोग मिटाते हैं। हो गया ये। अब देखिए, अब एक और एग्जाम्पल बच गया है, वो आप लोग कर लीजिएगा, कर ही देते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पे देखिए क्या बोलता है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। यानी इसमें विषम पूर्णांक के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए कैसे बनता है। तो सब में यही करना है जो पिछले क्वेश्चन में किए थे। ठीक है, यानी क्या करेंगे, यहाँ दर्शाना है कि विषम पूर्णांक के बारे में दर्शाना है। तो माना, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, जहां b क्या है मेरा, b मेरा 4 है, वहां पे 2 था, यहाँ पे 4 हो गया। और r मेरा कितना होगा, r कितना होगा, तो 4 से कम होगा, 4 से कम होगा, यानी कि 0, 1, 2 और 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, 0, 1, 2 और 3 होगा, 0, 1, 2, 3 होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग 0, 1, 2, 3 होगा। तो पिछले क्वेश्चन में तो हम लोग किए थे ना, r = 0 और फिर b का मान रखेंगे, उसके बाद मतलब जो आना रहेगा, जो उसमें प्रूफ करना रहेगा, वो खुद आ जाएगा इसमें। तो देखिए यहाँ पे पहले लिख लेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो r का वैल्यू 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे विषम का बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 0 नहीं रखेंगे। ठीक है, यहाँ 1 रखेंगे, 1 और 3 लेंगे, क्योंकि यहाँ विषम का बात हो रहा है, 1 और 3 लेंगे। ठीक है, 1 और 3 लेंगे। तो 1 ले लिए, 1 लिए हैं, तो यहाँ पे a बराबर BQ + r होता है, a बराबर BQ + r होता है। तो यहाँ पे b का वैल्यू 4 है, अब q का वैल्यू तो q रहेगा और r का वैल्यू तो 0 है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया, a बराबर 4 और ये हो गया q, यानी कि 4q आ गया। यहाँ पे क्या लाना था, यहाँ पे 4q + 1 ना लाना था, तो 1 ना लेना है, तो 1 ले लिए, 4q + 1, r का वैल्यू 1 लेना है, तो ये वाला आ गया। ठीक है, और यहाँ पे एक बार और लिखिए, क्योंकि यहाँ 2 बार ना है, और r = 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 4q + 3 हो गया। देखिए ये भी आ गया, ये दोनों आ गया, देखिए ये दोनों आ गया। बस इतना ही क्वेश्चन में आपको 2 नंबर मिल जाएगा, इतना आ गया। अब इसके बाद थोड़ा सा वही लिख दीजिए, अतः सिद्ध हो गया कि ये वो, यहाँ लिख देते हैं कि अतः
अतः सिद्ध हो गया है कि अतः सिद्ध हो गया है कि अतः सिद्ध हो गया है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 और 4q + 3 के रूप के होता है। बस इतना ही तो लिखना है, 4q + 3 के रूप का होता है। इसमें आपको 1 नंबर मिलेगा, इसमें 1 नंबर, 2 नंबर हो गया। बस इतना ही लिखना है। इसको नोट कीजिए जल्दी, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिए। इसको नोट कीजिए। अब अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज पे आएंगे। आज तो पूरा एग्जाम्पल खत्म हो गया, बेसिक उसिक सब हो गया आज। और अगले क्लास में हम लोग ये एक्सरसाइज पे आएंगे। एक्सरसाइज 1.1 ये वाला ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5 से 6 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको 5, 6 या 8 तक भी जा सकता है। तो अब अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।